ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से मस्तक में देखे मैं चमकती हुई ज्योति, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, पांच की दुनिया से दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के पास आकर बैठते, बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि मीठा प्यारा बाबा आकर हमें पवित्रता और सत्यता की शक्ति देते, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना सिखलाते हैं। सारे दिन का हर प्लानिंग, हर बात बाबा को देके हल्के हो जाते और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। नीचे की ओर आते, ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा परिकुटीय काल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाएं, देखें चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता की संतान। मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकती हूँ, प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी को धारण करती हूँ। हमारे पिता ने आकर कहा है, बच्चे सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाबा कहते, आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सबन में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता। ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में पाप समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। बाबा कहते इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्कर में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत बाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। बाबा कहते तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने स्वरूप ना सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो, तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। बाबा कहते जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं, और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। बाबा कहते जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नई पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बारी आए हैं, उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पापा कहते आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उनको भी खुशी हो रही है ना? बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं, और आप सब भी खुश हो रहे हो। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? पापा कहते आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक हैं, है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ। सोच के उठाना, ऐसे नहीं सांप लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। बाबा कहते और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, बाबा कहते सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबर वार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम। बाबा कहते वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो। सभी मालिक हो ना खजानों के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं।
क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे एक जितने दिए हैं। पापा कहते और दूसरा, सब राज्य के मालिक हो, इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो। राजयोगी हो ना तो स्वराज्य के मालिक हो, लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा। तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है तो ये जो बीच बीच में समस्याएं या विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता। इसीलिए बाप दादा का महामंत्र भी है, मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव नहीं, मन मना भव है। तो अगर सब राज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। हम अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। दूर बहुत दूर सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। और सामने देखें, बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। और हम दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं और बाबा के हाथ से अनंत प्रकाश हमारे कण कण में फैलते जा रहा। और बाबा हमें कहते, बच्चे, राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूं। ये स्मृति, ये आत्म स्थिति कम रहती है, सदा नहीं है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक, राजा, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि मैं जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। बाबा कहते अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वे और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू किया। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, बाबा कहते उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्याधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। बाबा कहते दीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें।
उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है और सभी ने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। हर संबंध से बाबा को साथी बनाकर साथ रखा है और सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। पापा के पास से मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुक दो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया, हमारे जैसा बनकर हमें अपने जैसा बनाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? बाबा कहते ये तो रावण के मत्या के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। हमारे संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार हैं। बाबा कहते उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वह अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनता है वो बनता तो वह मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वह मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। बाबा कहते तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसलिए खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे व बुरे संस्कार बन जाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते, बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच से ऊंचा कोई और नहीं। अपने मीठे बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा के पास आते जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों, परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। अनंत प्रकाश शक्तियां हम में भरती जाती और बाबा हमें कहते, बाप के बाबा ने रिजल्ट देखा
के मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, ये बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसलिए बाबा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते। बाबा कहते तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वे पीछे आने वाले हैं, आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ। है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ, ठीक है ना। बाबा ने रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। बाबा कहते ठीक है ना, करेंगे। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया, इसलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। बाबा कहते मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं। वह बहुत देख लिया है, जब सभी का मिलकर मन मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता शांति दाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना, उठाया है पक्का। तो बाबा कहते उसकी डेट फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अब करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो। बाबा कहते समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, क्योंकि डेट फिक्स करने से सवधि अटेंशन आ जाता है। और बाबा कहते कि जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसीलिए कहा जाता है मन जीते जग जीत। तो अभी सुना देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाबा ड्रिल कराते हैं और सतगुरु बाबा वरदान देते। बाबा कहते समय को समय ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे समय को बदलो। समय को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, या संकल्प आता है कि ये सेल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले, तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बंट जाएगा। बाबा कहते इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि समय को परिवर्तन होना है। मैं समय विश्व का आधार मूर्त हूँ। बाबा कहते संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। और बाबा कहते हैं शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो, तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा ने मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमका दी, हमारे संस्कारों में अपने गुण भर दिए। हम बाबा के साथी बनकर, बीज के साथ मास्टर बीज बनकर विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते। देखते हैं हर आत्मा पर ये प्रकाश बरस रहा है, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए।
सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई मन से, तन से, धन से, संबंधों से और किसी भी कारण से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। और हम कहते बाबा हम सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब फिर से हमारा पिता हम आत्माओं को लेने आया है। ले जाने से पहले हमें हमारे सत्य स्वरूप में स्थित कराता, हमें हमारी पहचान देता है कि हम आत्मा हैं। फिर उसकी प्रैक्टिस कराए, उस स्वरूप में स्थित करता, अपनी पहचान देता, सारे ड्रामा चक्र का सच्चा ज्ञान देता है। जिसको हम कहते थे गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो सच्चा है, लेकिन उसके पास कौन सा सच है जिसको जानने से हमें फायदा होता। तो वो सारा सच इस समय आकर हमें बताता है। हमारी ही सच्ची कहानी जो ऊपर से बैठकर वो देखता, वो सारे चक्र के सारे राज हमें समझाता है। जिसको जानने से ही हम आत्माएं रावण के जाल से मुक्त हो जाती, अब विकारों से, बंधनों से मुक्त हो आत्मा पावन बन अपने सच्चे स्वरूप को टेस्ट करती है। इससे बड़ी प्राप्ति संसार में कोई भी हो नहीं सकती। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो समा अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। ये सतयुगी देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, हमें पावन, शुद्ध और पवित्रता की शक्ति से भरपूर करके जाता। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ, बाबा की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, व्यर्थ का, व्यर्थ बोल का, संकल्प का, व्यर्थ टाइम गवाने का, झूठ का, अलबेलेपन, अलस्या का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका,
भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।